हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सेन, गदा युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना है, ये सिद्धांत जानते हुए भी तुमने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार कैसे किया? इस भीम को इसके पाप का दंड दिए बिना मैं नहीं रुकूंगा कन्हैया। इसने अधर्म किया है, अन्याय किया है। नहीं, भीम भैया ने कोई अधर्म नहीं किया है, कोई अन्याय नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। कन्हैया, भीम भैया ने केवल अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है जो उन्होंने उस द्यूत सभा में ली थी। तभी यही दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए उसे अपनी जांग दिखाकर अपनी गोद में बैठने को कहा था। तभी भीम भैया ने दुर्योधन की दोनों जांघों को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। अब आप ही बताइए दाऊ भैया, इसमें अधर्म क्या है, इसमें अन्याय क्या है, इसमें पाप क्या है? पाप तो इस दुर्योधन ने किया है, अधर्म तो इस दुर्योधन ने किया है, अन्याय तो इसी दुर्योधन ने किया है। द्वारकाधीश, दाऊ भैया आ रहे हैं। मधुसूदन, दाऊ भैया। कन्हैया, दाऊ भैया, कन्हैया, कन्हैया। प्रणाम दाऊ भैया। कन्हैया, कन्हैया, हमें ये युद्ध रोकना होगा। कन्हैया, मेरे एक शिष्य से मेरे दूसरे शिष्य का वध मुझसे नहीं देखा जाएगा, और कौरव पुत्रों में दुर्योधन अकेला ही तो बच गया है। अकेले दुर्योधन के पांडव द्वेष के कारण ही तो यह महायुद्ध शुरू हुआ है। अकेले दुर्योधन के कारण ही तो कुरुकुल का महाविनाश हुआ है। परंतु कन्हैया, उनका संपूर्ण विनाश तो हम रोक सकते हैं ना। कन्हैया, यदि मैं आदेश दूं तो दुर्योधन मेरी अवज्ञा नहीं करेगा, और युधिष्ठिर भी मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। दाऊ भैया, परंतु परंतु कुछ नहीं कन्हैया, मैं अभी ये युद्ध रोकने जा रहा हूं। दाऊ भैया, अरे सुनिए दाऊ भैया। भीमसेन, गदा युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना है, यह सिद्धांत जानते हुए भी तुमने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार कैसे किया? ये तुमने मेरा, अपने गुरु का अपमान किया है, गदा विद्या का अपमान किया है। धिक्कार है तुम पर। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। इस भीम को इसके पाप का दंड दिए बिना मैं नहीं रुकूंगा कन्हैया। इसने अधर्म किया है, अन्याय किया है। नहीं, इसके पाप का दंड मैं इसे अवश्य दूंगा। दाऊ भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दाऊ भैया? भीम भैया ने कोई अधर्म नहीं किया है, कोई अन्याय नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। कन्हैया, हाँ दाऊ भैया, क्या अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करना कोई पाप है, अधर्म है? भीम भैया ने
केवल अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है जो उन्होंने उस द्यूत सभा में ली थी। तभी यही दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए उसे अपनी जांग दिखाकर अपनी गोद में बैठने को कहा था। तभी भीम भैया ने दुर्योधन की दोनों जांघों को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। अब आप ही बताइए दाऊ भैया, इसमें अधर्म क्या है, इसमें अन्याय क्या है, इसमें पाप क्या है? पाप तो इस दुर्योधन ने किया है, अधर्म तो इस दुर्योधन ने किया है, अन्याय तो इसी दुर्योधन ने किया है। फिर भी भीम को इस तरह से प्रहार नहीं करना चाहिए था। इसने तो गदा विद्या के सारे सिद्धांतों का वध किया है। शांत हो जाइए दाऊ भैया, शांत हो जाइए। भीमसेन ने तो रणभूमि में अपने शत्रु पर वार करके अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है। बस इसमें कोई अधर्म नहीं है। हाँ? हाँ दाऊ भैया, धर्म के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारा अपना है। उनका उत्कर्ष हमारा उत्कर्ष है, उनकी व्यथा हमारी व्यथा है, उनका दुख हमारा दुख है। इसीलिए दाऊ भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और पहचानिए अपने आप को कि किस लिए आपने इस मृत्यु लोक पर अवतार लिया है। इसका स्मरण कीजिए।